अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ आपके जाने पहचाने डॉक्टर कमर चीमा साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप जी, आए। थैंक यू सो मच। थैंक सर सबसे पहले बात करेंगे हम यूएई की। और यूएई जो है वो पाकिस्तानियों को तो निकालता चला जा रहा है, पाकिस्तान से कुछ नाराजगी भी लग रही है, लेकिन सर भारत में उन्होंने कहा है कि $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। पीएम मोदी का जो विजिट आज हुआ है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। देखिए, यूएई को चाहिए दोस्त, उसके दोस्त कम हो रहे हैं। उन्होंने जो अब्राहमिक अकॉर्ड के तहत इसराइल के करीब आए, तो बेसिकली तो वो अपने घर से दूर हो गए। घर क्या था? जीसीसी, जो 6 ममालिक की एक एक ग्रुपिंग है, उनमें से एक बहरेन ही उनके साथ था, और वो उसकी भी कितनी को रेलिवेंस, कितनी को वैल्यू है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, आपको पता ही है। तो द पॉइंट इज हियर वेरी क्लियर कि उनको दोस्त चाहिए, और उनके नए दोस्त हैं इंडिया एंड इसराइल। ये उन्होंने अपनी एक चॉइस है उनकी, ठीक है, कि हमने जीसीसी ममालिक को छोड़ना है, इनके साथ अपनी दोस्तियां कम करनी है, इनके साथ हमारा मुस्तकबिल नहीं बनता, हमारा मुस्तकबिल भारत के साथ है और इसराइल के साथ है। ये उनकी चॉइस है। और यही वजह है कि जब ईरान अमेरिका जंग में इसराइल सबसे ज्यादा हमले यूएई पे हुए हैं। ये एक चॉइस है जो उन्होंने अडॉप्ट की है। सही है, गलत है, इट इज अप टू द लीडरशिप ऑफ द पीपल ऑफ द एमिरेट्स एंड बाकियों की वजह से। ठीक है जी। हमारा ये है कि हमने सऊदी अरब के साथ दिफाई एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या इंडिया यूएई के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करेगा? कभी भी नहीं करेगा। क्या इंडियंस अमारातियों के लिए जाके मरेंगे? कभी नहीं मरेंगे। क्या अमाराती इंडियंस के लिए आके मरेंगे? कभी भी नहीं मरेंगे। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। सो इंडिया गया है। अब देखिए ना, फॉर एग्जांपल इंडिया ने एक क्लियर लाइन ली कि आयतुल्ला खामनई की असैसिनेशन हुई, वो कहते जी हम कंडेम नहीं करते, ये हमारा मसला ही नहीं है, क्योंकि हमारे इसराइल से अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरानियों को समझ आ गई, ईरानियों ने उनके ऑन अराइवल वीजा बंद कर दिए, उनका साथ जो जिस अंदाज से वो उनको देख रहे थे वो देखना बंद कर दिया। तो उनको पता चला कि ये इंडिया, यूएई एंड इसराइल, दे आर पार्टनर्स एंड एंड ऑल दैट। अब तो देखेंगे कि क्या सिचुएशन फर्दर अनफोल्ड होती है। बहरहाल फॉर अ मोमेंट तो यही चीज नजर आ रही है दैट इंडियंस दिफाई एग्रीमेंट नहीं करेंगे यूएई के साथ, बिकॉज वो दिफाई एग्रीमेंट का मतलब ये है कि इंडिया विल कम टू रेस्क्यू एंड प्रोटेक्ट द अमरातीज, जैसे अमेरिका और यूएई करते हैं, अमेरिका और इसराइल करते हैं। तो क्या इंडियंस जाएंगे अमरातियों के लिए, लड़ेंगे, अपना खून बहाएंगे, अपना क्या है, और प्लस उनके पास क्या है प्रोटेक्ट करने के लिए, और ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है? चलो इसराइल एंड अमेरिका के पास तो है, तो इंडिया तो इटसेल्फ डिपेंडेंट है फॉर एस 400 ऑन रशिया एंड अदर्स। तो ये बड़ी टेक्निकल सी चीज है, लेकिन इसमें सिर्फ फायदा इंडिया को ये है कि उनकी लेबर और जाएगी। लेकिन लेबर देखें, इतना 1.4 बिलियन की आबादी है, कितने को लेबर चली जाएगी? फॉर्म मिलियन, 2, 3, 4, 5, 10 मिलियन, करोड़ बंदा चला जाएगा, उससे ज्यादा कितने को लोगों को वो खपा सकते हैं? बिजनेस एंड ऑल दैट। बहरहाल इट्स एन इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, लेट्स सी क्या निकलता है इसमें। लेकिन सर ये तो पाकिस्तान भी कह सकता है कि जी पाकिस्तान के साथ अगर किसी की लड़ाई होती है या अटैक होता है तो हमारे पास कौन आएगा? क्या सऊदीज के साथ जो डिफेंस पैक्ट करके रखा है, क्या सऊदीया की फौज यहाँ आ जाएगी? क्या अमेरिका की फौज यहाँ आ जाएगी? क्या चाइना की फौज यहाँ आ जाएगी? ऐसे तो कोई भी नहीं आएगा। लेकिन सर $5 बिलियन कम नहीं होते जो वो इन्वेस्ट करेंगे भारत में। हमारे यहाँ तो 1 बिलियन के लिए भी हम लोग तरस रहे होते हैं कि उधारी मिल जाए। देखिए, सवाल ये है कि चाइनीज आए थे 25-30 अरब डॉलर लगा के, क्या फर्क पड़ता है? दुनिया के और मुल्क भी आते हैं, लगाते रहते हैं। इस वक्त सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जिस लेवल की कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप चल रही है, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तानियों को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि किन किन लेवल्स पे कोऑपरेशन चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर, जो कि मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई हैं, उन्होंने इस एग्रीमेंट के बाद कहा था, एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन द अदर, बात खत्म। तो वो खुद कह रहे हैं कि भाई अगर पाकिस्तान पे अटैक होगा तो हमारे ऊपर अटैक होगा। हम्म। मतलब देर इज उसमें कोई वो, हम तो नहीं कह रहे ना, ये सिर्फ ये वो भी कह रहे हैं। ठीक है, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग क्या है, इन टर्म्स ऑफ हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए टेक्नोलॉजी, हमें चाहिए एक्सेस टू रिसोर्सेज, हमें जो चीज़ें चाहिए वो सऊदीज हमें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। और दूसरी बात रही इंडिया की, तो इंडिया को और चाइना के साथ हमारा दिफाई एग्रीमेंट है ही नहीं है।
किसी और मुल्क के साथ हमारा डिफेंस एग्रीमेंट उस तरह है ही नहीं है। वैसे पार्टनरशिप्स हैं, अभी भी आप देख लें कि चाइना ने जिस तरह हमारी साथ हमारा पार्टनर बना, दुनिया में वो किसी के साथ ऐसे पार्टनर नहीं है। और जैसी स्टेटमेंट्स वो पाकिस्तान के बारे में देते हैं, दुनिया में वो किसी के बारे में नहीं देते। और मतलब एट टेस्टेड टाइम्स, एट टाइम्स व्हेन देयर वाज अ नीड, द चाइनीज स्टूड विद पाकिस्तान। और ये इंडियंस भी कहते हैं कि भाई उनका तो दोस्त है, वो बात करते हैं भाई उनका तो दोस्त है, हमारा कौन दोस्त है। क्योंकि अब देखिए इंडिया के अंदर ये जो जंग थी, इसके बाद ये सवाल उठा, ओ भाई अमेरिका के साथ 20 साल पार्टनरशिप थी ना अमेरिका इंडिया की, किधर गई वो पार्टनरशिप? वो अमेरिका तो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। एटलीस्ट पाकिस्तान चाइना की दोस्ती थी, मुश्किल वक्त में चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा तो हुआ ना, अमेरिका तो हमारे साथ खड़ा भी नहीं हुआ। क्या ये आर्गूमेंट इस वक्त इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया पे है कि नहीं है? ये आर्गूमेंट है वहां पे, सारे लोग ही ये मोदी साहब को सवाल कर रहे हैं कि आपके साथ कौन खड़ा होता है। उनके साथ तो तुर्की भी खड़ा होता है, और तुर्की ने अपना कारोबार मुतासर करवा लिया इंडिया के साथ, ठीक है। इंडियंस ने तुर्किश कंपनियों की सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म कर दी, क्या क्या नहीं उन्होंने उनके साथ किया। सो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी ये आपको पता चलेगा कि ये क्या है। आई थिंक पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान थोड़े बोल्ड डिसीजन लेता है, इंडियंस बोल्ड डिसीजन नहीं लेते। प्लस इंडियंस ओनली थिंक फॉर देमसेल्व्स, पाकिस्तान इसमें अगलों के लिए भी सोच रहा होता है। ये देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये बड़ी डिफरेंट किस्म की चीज़ है कि आप एक है अपने लिए सोच रहे हैं, एक अगले के लिए। अगले के लिए सोचना क्या होता है भाई, लड़ना मरना कटना, इसकी वैल्यू होती है, लोग इसको, पीपल वैल्यू दिस पार्टनरशिप, इस तरह के रिलेशंस को। और सऊदी अरब के साथ हमारी क्योंकि पार्टनरशिप इसलिए है कि वहाँ हरमैन है, सऊदी अरब के अंदर मक्का मदीना है, हम इसलिए भी वहाँ पे प्रोटेक्शन करेंगे। और सऊदी अरब को जो थ्रेट्स है वो जारी बात है इजराइल से थ्रेट्स है, या और जिधर से भी थ्रेट्स है। लेकिन सर इजराइल हो या ईरान हो, कोई मक्का मदीना पे तो कोई भी अटैक नहीं कर रहा है। वो तो जहां पर अमेरिकन बेसिस है उनकी ही कोई एयरक्राफ्ट वगैरह है उस पर अटैक हो रहा है। ये मक्का मदीना वाली बात हम वैसे ही अपने आप को फेस कवरिंग के लिए शायद ले आते हैं। लेकिन सर बात सारी ये कि पाकिस्तान जो है वो तो पैसे लेकर अपनी फौजें भेजता है ना सर। हम कोई ऐसे ही तो नहीं हमने डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया कि नहीं जी हम क्योंकि दोस्त हैं, हमने क्योंकि इनकी मदद करनी है तो फ्री में तो हम कुछ नहीं कर रहे ना। हम उसके लिए भी कुछ ना कुछ पैसा तो पकड़ ही रहे हैं, तो वहां पर यहाँ ये बिजनेस की तरह ही हो गया और तो कुछ नहीं। लेकिन सर अभी रिसेंटली अमेरिकन सेनेटर जो है उन्होंने कहा जी पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है, हालांकि डोनाल्ड ट्रम्प ने चाइना जाते हुए फिर तारीफ कर दी उनकी प्राइम मिनिस्टर की भी और फील्ड मार्शल की भी। तो उस पर लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प की बात का क्या भरोसा है, लेकिन उनके सेनेटर्स नाराज हैं। ईरान भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है, जो पीस टॉक करवाई थी वो कहते हैं कि अमेरिकन साइड पे हो गए थे। सर हमारा तो वो जो हम बड़े झंडे गाड़ रहे थे, बड़ी तारीफें हो रही है सर, वो कुछ उल्टा पासा पड़ता हुआ नहीं नजर आ रहा आपको? नहीं, मुझे ये बताएं वैल्यू किसकी है, एक सेनेटर की कि अमेरिकी सदर की? सर और सदर को वो तो सारे उस बावले ही समझ रहे हैं ना आज की तारीख में। नहीं, मैं कहता हूँ उसको बावला कहें या जो मर्जी कहें, वो रोज रात को पाकिस्तानियों के एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को तकलीफ देता है कि नहीं देता, जब वो ये कहता है मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल। बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को भी तकलीफ होती है, बड़ी तादाद, ठीक है। और दुनिया में क्या क्या होता है उस पर मैं कमेंट नहीं करता। तो द पॉइंट इज कि वो रोज जब फील्ड मार्शल की तारीफ करता है, रोज रात को लोग इंजेक्शन लगा के नींद की गोलियां खा के सोते हैं। अब क्या करें? अब वो जो सेनेटर लिंडसे ग्रैहम है, उनकी रेपुटेशन क्या है? सेनेटर लिंडसे ग्रैहम तो कुछ अर्सा पहले आए हुए थे मिडल ईस्ट में और आगे कहते थे सऊदी अरब को चाहिए ईरान पे हमला कर दे, फलाने मुल्क को चाहिए ईरान पे हमला कर दे। तो वो सऊदी अरब ने कहा यार जाओ काम करो, ये इजराइल की लड़ाई है, हम इस लड़ाई में क्यों पड़े, और तुम कौन होते हो? तुम्हारे लिए तो वो सारा कुछ जो अमेरिकन तुम्हें वो एपैक फंडिंग दिस दैट वो सारी चलती है। तो द पॉइंट इज सेनेटर्स का क्या फर्क पड़ता है? मतलब उस मीटिंग के अंदर बैठे हुए सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने कुछ नहीं कहा, डैन केन ने कुछ नहीं कहा, प्रेसिडेंट ट्रम्प तारीफें कर रहे हैं। सेनेटर है, उनको भी तो उन्होंने भी तो अपने दिन गुजारने हैं, सुबह शाम उन्होंने भी तो टाइम गुजारना होता है ना, उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ सियासत तो उन्होंने भी करनी है कि वो ना करें सियासत, ठीक है। तो जब ट्रम्प ने दोबारा कहा कि पाकिस्तान में दोबारा, तो सेनेटर गायब ही हो गए, सेनेटर दोबारा बोला तो नहीं है। तो ये लेकिन सेनेटर सर ईरान भी ना सर खुश नहीं है। ईरान से भी किसी मिनिस्टर ने, मेरे नाम बोल रही हूँ, शकील चौधरी साहब बता भी रहे थे, तो उसने भी कहा है कि जी हम तो खुश नहीं है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिकन साइड पर ज्यादा नजर आ रहा है, बैलेंस नहीं रख पा रहा। नहीं, तो वो अभी ब्रिक्स की मीटिंग में ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने वहां पे कहा है कि पाकिस्तान टॉक्स लीड कर रहा है और हमें पूरा एतबार है। आप पता सर उन्हीं के नहीं मिनिस्टर कुछ दरअसल और मसला कहते ये हैं। है, आप दरअसल उन लोगों को सुनना चाहती हैं जो रात को, मैंने कहा ना मेडिसिन, ये कई दफा लोगों के लिए मेडिसिन खानी पड़ती है, कई दफा ऐसे लोगों की स्टेटमेंट सुननी पड़ती हैं जिससे थोड़ा राहत, सुकून,
तसल्ली दिल को हम्म, मिलती है, तो वो बिल्कुल। फिर आप वो ये दिस इज ये थोड़ी सी ये चीज है, मुझे आई अंडरस्टैंड होता है, लेकिन कोई मसला नहीं है, ये फिर चलता नहीं तो नहीं सर, आपकी मैं भी समझ रही हूँ सर, कई बार बहुत तारीफें करनी पड़ती हैं चाहे सारी दुनिया कुछ और कह रही हो, लेकिन सर बात ये है कि बांग्लादेश जा रहे हैं फील्ड मार्शल साहब भी और प्राइम मिनिस्टर भी। कुछ अर्से पहले उनके प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के शान में सर इतना लंबा चौड़ा, पाकिस्तान मुल्क के लिए नहीं बल्कि लोगों के, यानी जो गवर्नमेंट चलाते हैं या गवर्नमेंट के लिए बड़ी लंबी चौड़ी ट्वीट लगाई थी सर, वो तो बड़े नाराज थे। तो क्या वहां पे जाके क्या माफी मांगने का इरादा है 71 के लिए और बाकी चीजों के लिए? देखें, बात सिंपल सी है, पाकिस्तान उस गैप को फिल करने जा रहा है, जो गैप सामने आया। वो गैप क्या है? इंडियंस ने, मोदी हम्म। साहब ने पिछले कई दहाइयों से हसीना वाजिद के ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट की कि तुम जरा जमात इस्लामी को भी दबाओ इंडिया के अंदर, पाकिस्तान को भी दबाओ, ये करो वो करो। वो उनकी पॉलिसी बैकफायर कर गई है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की जो रिलेशनशिप था वो बांग्लादेश अवामी पार्टी के साथ, हसीना वो बांग्लादेश के साथ नहीं था। यही हुआ कि जैसे ही वो उनकी अवामी पार्टी गई, तो दुनिया जो है वो इंडिया के भी खिलाफ हो गई वहाँ। तो देयर इज अ डिफरेंस, यू हैव रिलेशन विद अ कंट्री और अ पॉलिटिकल पार्टी। तो इंडिया के अंदर उस पर बड़ी तनकीद हुई है कि ये क्या है, लेकिन इंडियन समझते थे यही हमारे लिए जरूरी है, पाकिस्तान को बाहर रखना है गेम से, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। अब वो पोजीशन चेंज हो गई है, तो इस पोजीशन के अंदर बहुत हाई लेवल पे मीटिंग्स हुई हैं, पाकिस्तान की भी, बांग्लादेश की भी, पहले भी केयर टेकर सेटअप एंड ऑल दैट। तो ये अच्छा है, स्पेस दे रहे हैं, स्पेस मिल रही है, ओपन अप होना चाहिए, जहाँ जहाँ मिलती है स्पेस लेनी चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हैं वो अ, वो उनकी जो डेस्टिनी है वो साथ साथ, ये फिक्र ना करें मैडम। और परेशानियां आएंगी लोगों के रास्ते में, जो जो लेकिन सर वो तो मेडिसिन। इतनी बुराइयां कर रहे थे सर, मेडिसिन तो बहुत से लोग खा रहे होंगे, लेकिन सर आपको ज्यादा पता होगा, लेकिन बात सारी ये कि सर वो तो पहले इतनी बुराइयां कर रहे थे, वो तो ट्विटर तक पे उन्होंने इतना लंबा चौड़ा लिखकर लगा दिया था, 71 का भी रेफरेंस दिया था, उसका क्या करना है? कोई फर्क नहीं पड़ता मैडम, एक हिस्ट्री है, वो एक हिस्ट्री को एक और लेंस से देखते हैं, हम एक और लेंस से देखते हैं, बीच में कंसेंसस हो जाएगा, बात खत्म, परेशान ना हो आप। आपकी गोली बढ़ जाएगी एक इतनी, और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। सही बात है सर। आप मुझे ये बताइए कि वो चाइना गए डोनाल्ड ट्रंप, उनका विजिट कितना इंपॉर्टेंट लगता है आपको? काफी अरसे के बाद जो है कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट ऐसा गया है जो जाकर वहां पर कहा जा रहा है कि बिजनेस की बात कर रहा है, लेकिन असल में तो वो ईरान पे ही फोकस होगा। क्या ईरान मान जाएगा अगर चाइना कहेगा कि आप न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए? तो और क्या नहीं, चाइना की बात ईरान मानेगा? चाइना क्यों कहेगा ईरान को कुछ भी? चाइना नहीं कहेगा। और दूसरी बात ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है जो आप सोच रहे हैं। इंडिया, चाइना और अमेरिका के अपने इतने लंबे चौड़े मसले हैं यार, वो क्यों इस चीज़ को वो करेंगे, ठीक है जी। वो उनको अपनी उस चीज़ में वो देख रहे हैं कि, और इसमें भी यही पता नहीं क्यों लोगों को समझ नहीं आती कि यूएई जो चाइना जो है, वो तो चाहेगा कि अमेरिका फंसा रहे इधर मिडल ईस्ट के अंदर, और उसकी नज़रें ऐसी रहें जैसे वो नज़र आ रहा है। वो क्यों चाहेगा? वो क्यों स्पेस देना चाहेगा? तो मुझे लगता है कि ईरान के हवाले से कोई लंबी चौड़ी ब्रेक थ्रू की कोई बात नहीं है, और ना ही अमेरिकन ईरान चाइना की मदद लेना चाहते हैं। वो कहते हैं हम अपना मसला हल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी सिंपल सी बात बिल्कुल। लेकिन सर आप पाकिस्तान में रहें या पाकिस्तान से बाहर हैं सर, आपका फ्रेम फ्रीज होता रहता है, मेरे ख्याल है नया लैपटॉप ले ही लीजिए, आपको तो वैसे मिल जाएगा सर, ऐसी कौन सी टेंशन की बात है। लेकिन ये है कि वो इस वक्त भी आप क्योंकि बार बार फ्रीज हो रहे हैं। तो सर बस साथ ही मैं आपसे जो है वो ये भी पूछना चाहूंगी कि यहाँ से जो कई वीडियोस कल परसों हमारे टीवी चैनल्स पर भी आ रहा था कि आरएसएस के जो मेंबर है उन्होंने भी कहा है पाकिस्तान से डायलॉग होना चाहिए, और फॉर्मर आर्मी चीफ जो इंडियन है उन्होंने भी कहा है। तो आपको लगता है कि अब वो जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है या सुनी जा रही है, अब उसमें कोई चेंज आएगा, कोई बातचीत होती दिखाई दे रही है? बेसिकली तो इंडियंस ये नहीं, इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि भाई जो हमारी पॉलिसी थी वो गलत थी। इंडिया के अंदर लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, वो तो भाई आइसोलेट नहीं हुआ, उल्टा हम आइसोलेट हो गए। अभी मैं कल एएस दौलत को सुन रहा था, फॉर्मर रॉ चीफ है, बीबीसी को इंटरव्यू दे रहे थे, वो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा उल्टा हम आइसोलेट हो गए, करने उनको चले थे।
तो हमने उनकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी पाकिस्तान की, उसको मिसरीड किया। पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को मिसरीड किया। वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी वो ले आए हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी ले आए हैं, आपको जान के लाले पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया के अंदर एक बड़े पैमाने पे ये चीज़ इसकी वो है गवाही आती है, ठीक है, कि भाई सॉरी, ऐसे नहीं चल सकेगा जैसे है, हमें बहुत अपने आप को चेंज करना है। और पाकिस्तान को अगर आप समझते हैं कि आइसोलेट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये का फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो पाकिस्तान इस कोई वो आइसोलेट नहीं होगा। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। लेकिन सर वो हमारी तरफ से तो सर कभी भी ऐसी कोई कोशिश करते दिखे नहीं। उन्होंने तो, मोदी जी भी आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी आए थे, और कई बार उन्होंने ये कोशिश की बातें आप पाकिस्तान से टर्म्स ठीक हो। सर ये हमारे यहाँ बातें सही है। आप ये बातें आप 90,000 दफ़ा कर चुकी हैं और आपको पता है इस चीज़ का। पाकिस्तान ने बड़ी ऑफरें कराई हैं। पाकिस्तान वांट्स टू सी सिंसियर क्या एफर्ट्स। ऑफर की सर, कौन सी एफर्ट की? नहीं ना, पाकिस्तान वांट्स टू सी सिंसियर एफर्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये अभी जो बैक चैनल पे आरएसएस के फॉर्मर जनरल से बातें करवाना इज़ नॉट नेसेसरी। पाकिस्तान के अंदर कोई मूड नहीं है कि नरेंद्र मोदी साहब का जब दिल करे पाकिस्तान पे हमला कर दें और हम उनके साथ कहें जी हमने जफियाँ डालनी है। ऐसे नहीं होगा। दे हैव टू शो द मैच्योरिटी, कि उनको मैच्योरिटी दिखानी चाहिए और अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से बियॉन्ड सोचें। ये नहीं है कि पाकिस्तान को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के खाते में डाल दिया है कि ठीक है जी इलेक्शन लड़ना है, चलो पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं और फिर जो है ना अच्छा चलो फिर खामोश हो जाओ, अब अगले 4 महीने खामोश हो जाओ, अगले इलेक्शन तक देखेंगे फिर क्या करना है। और वो चाहते थे हम वो हों अभी जैसे फॉर एग्जांपल इस खित्ते में आप इमेजिन करें, बांग्लादेश से उनसे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं इंडियंस के, नहीं ना अच्छे, ये तो आप मानती हैं। पाकिस्तान से भी नहीं अच्छे, तो किससे अच्छे हैं? तालिबान से। आप खुद ही देख लें इस खित्ते में इंडिया अपने आप को किस मुकाम पे ले आया है। अ कंट्री विच इज अ तो पराया। सर हमारे भी अफगानिस्तान से भी खराब है, भारत से भी खराब है। मेरी बात तो सुने ना, अफगानिस्तान से खराब होना तो चलो दैट मेक सेंस। अ कंट्री विच इज अ पराया नेशन स्टेट, दैट मेक सेंस। उसको दुनिया में कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, कहता है सारे वहां दहशतगर्द तो हैं। गवर्नमेंट जो आप ही ने बनाई थी सर, हमारे से ही जा बनाई भाई, जाकर वहां पे कावा पिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि जी अब तालिबान की हुकूमत आई है और ये हमें कश्मीर लेके देंगे। ऐसा भी इमरान खान के दौर में बात सुनी थी टीवी। दो चीजें हैं, अमेरिकन चले गए, अफगान नेशनल आर्मी ने लड़ना बंद कर दिया, तो हमने क्या गवर्नमेंट बनाई? अमेरिकन ना जाते, गवर्नमेंट रखी दावा रहती। तो हम ही ने किया था ना, क्लेम तो हमारे यहाँ से ही चल रहा था। भाई हमारा तालिबान हमारे भाई हैं, अब वो हमें कश्मीर लेकर देंगे, वो हमारा 5वां सूबा है। सर हम क्या क्या बहुत बातें कर रहे थे। अच्छा दरअसल पता है क्या, एक सिचुएशन के अंदर बात की जाती है ना। सिचुएशन ये है कि अमेरिकन लेफ्ट अफगानिस्तान एंड अफगान नेशनल आर्मी कुडंट फाइट। दैट्स सो सिंपल, सिंपल सी बात है। एंड तालिबान पावर में आ गए। अगर अमेरिकन डील ना करते या डील करके तो इतना स्ट्रेंथन कर जाते अफगान फौजों को और मुल्क को कि वो बाद में लड़ते रहते और तालिबान के साथ दुनिया उनकी मदद करती रहती। हमें देखें, हमारा तो नहीं कसूर इसमें कोई। तो तालिबान कुड नॉट फाइट, दी अफगान नेशनल आर्मी फाइट नहीं कर सकी, तालिबान पावर में आ गए। तो दैट्स द स्टोरी मैडम, इसमें हमारा क्या लेना देना। और दूसरी बात, हम तो इसमें जारी बात है, वी डू अंडरस्टैंड एंड वैल्यू आवर रिलेशनशिप विद एवरी कंट्री जो हमारे ऊपर हमला ना करे या वो एक रिस्पेक्ट के साथ रहे। तो अगर मोदी साहब की इस वक्त फ्रेंडशिप आमिर मुत्तकी के साथ है और हैबतुल्लाह खुनज़ादा के साथ है, तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। मतलब ये तो कोई मतलब मोदी साहब का ये लेवल आ गया है कि हैबतुल्लाह खुनज़ादा इस काउंटर पार्ट है उनका, और आमिर खान मुत्तकी को वो इंडिया वेलकम करते हैं कि ठीक है यू आर होस्टिंग अलकायदा एंड इस्लामिक स्टेट एंड ऑल दैट। तो लेट्स सी मैडम क्या होता है। सर मतलब हमने भी तो इतने अफगानिस्तान के लोग यहाँ रखे थे, हमारे भी बड़े टर्म्स थे, लेकिन सर उस जमाने में हमें पैसा मिल रहा था ना। ये तो कोई बात नहीं कि अफगानिस्तान उन्हीं लोगों से बात करेगा या मिलेगा जिससे हम चाहेंगे। सर अफगानिस्तान को आपने रिकॉग्नाइज तो खैर किसी ने भी नहीं किया, लेकिन फिर भी लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। वो उनकी उनकी करेंसी भी हमसे बेटर है सर। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप वो करेंसी ले लें मैडम, वो इस्तेमाल किया करें बेटर। आप डॉलर नहीं की सर आपकी क्या बात है सर, आपसे क्या मुकाबला करूं मैं। सर यहाँ पे लोगों के पास खाने को नहीं है, फ्यूल के पैसे नहीं है सर, आप जहाजों में उड़ उड़ के कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं।
तो ये सर वो आपको तो बात ये नहीं है आपको ना। 4 दिन जब तक ये आपको पेन तो रहेगी, गोलियां दो और बढ़ा लें। मैं आपको और क्या मशवरा दे सकता हूँ, गोलियां देखें, आपकी हर तकलीफ का हल गोली में है। तो अगर आपकी पाकिस्तान बेहतरीन चीजें चल रही हैं, एक गोली खा लिया करें। अच्छा, आज ट्रंप ने 2 दफा तारीफ कर दी, 2 गोलियां और खा लिया करें। फला बंदा मुल्क से बाहर चला गया है, 1.5 गोली और बढ़ा लें अपनी। तो गोलियों से गुजारा करना पड़ेगा तो जब सर तक। इस तरह की बातें करने के लिए आप कितनी गोलियां खाते हैं? आप भी तो कोई गोलियां ही खाते होंगे ना, फिर इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो सर मैं उसके लिए देखिए, कितनी गोलियां खानी पड़ती हैं? मैं किसी के बारे में ये थोड़े कहता हूँ, ये देखो हालात खराब है, तुम कहाँ उड़ के चले गए हो, तुम ये कर गए हो, तुम तो फलां हो सर गया। मैं एक बात कह तो रही हूँ ना, मैं आपको थोड़ी, जो आप मुझे कहते हैं ना मैं एसी कमरे में बैठी हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है वो कि तो पड़ा है पब्लिक के पास बिल्कुल। रोड। तो सर आपको भी मैं वही कह रही हूँ, आपको क्या फर्क पड़ता है तो सर? आप आपने अपना रिच जहाज पकड़ना है रिच और वुमन निकल जाना है इस मुल्क से रिच सर, वुमन एकदम से बाहर। ये रिच रिच तो इधर ही वुमेन बैठी है आप सर, आप उधर पहुंच गए। देखिए, आप हर शो के लिए अलहदा सूट खरीदती हैं। तो ये मतलब आपका, और कौन दुनिया में ऐसे करता होगा, आप इमेजिन कर लें कि हर शो के लिए 20 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड के लिए यू हैव अ सेपरेट नहीं सर, ये सूट। मैंने 25 बार पहना है, ऐसा नहीं है। 25 बार मतलब बगैर वीडियो के पहना होगा, वीडियो में आप एक दफा ही पहनती हैं उसके नहीं पीछे। नहीं सर, आप मेरे चैनल देखें, आपको पता लगेगा। लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, और आई होप कि बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।